कभी सोचा है कि भारत की जो पुराने मंदिर हैं वो सिर्फ पत्थर और पूजा की जगह नहीं बल्कि भविष्य की पहेलियां भी हो सकते हैं। सदियों से चली आ रही ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये हमारे आने वाले कल की झलकियां हैं। तो चलिए आज इन रहस्यों की गहराइयों में उतरते हैं। पुराने ग्रंथों में एक शब्द आता है प्रलय, मतलब एक ऐसा विनाशकारी अंत। जरा सोचिए, धरती आग और भाप के एक गोले में बदल जाए जहां सब कुछ खत्म हो जाए। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है कि जब पाप और अधर्म अपनी हदें पार कर जाते हैं तो प्रकृति खुद को संतुलित करने के लिए एक बहुत बड़ा विनाशकारी कदम उठाती है। सनातन धर्म के हिसाब से हम और आप अभी कलयुग में जी रहे हैं। ये सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग के बाद का चौथा और आखिरी दौर है। और इसे एक ऐसा समय माना जाता है जब इंसानियत अपने सबसे बुरे दौर से गुजरती है। और यही वो दौर है जो एक कॉस्मिक रीसेट यानी महाविनाश की तरफ ले जाता है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मान्यता है या इसके कुछ सबूत भी हैं? तो चलिए अपनी इस खोज में आगे बढ़ते हैं और पहली केस फाइल खोलते हैं। हम चल रहे हैं भारत के जयपुर शहर, एक ऐसे मंदिर में जिसका कनेक्शन सीधे सीधे इस युग के अंत से जुड़ा हुआ है। ये है जयपुर का कल्कि मंदिर। ये मंदिर भगवान विष्णु के आखिरी अवतार यानी कल्कि को समर्पित है। और भविष्यवाणियों में यही कहा गया है कि कल्कि अवतार ही कलयुग का अंत करके एक नए युग, सत्य युग की शुरुआत करेंगे। भविष्यवाणी कहती है कि भगवान कल्कि देवदत्त नाम के एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। मंदिर के अंदर इसी घोड़े की एक मूर्ति भी है, लेकिन ये कोई आम मूर्ति नहीं है। इसके पैर पर एक अजीब सा घाव है और वहां के लोगों का मानना है कि ये घाव वक्त के साथ धीरे धीरे अपने आप भर रहा है। सोचिए जरा, पत्थर की एक मूर्ति पर बना ये निशान इस युग के अंत की उल्टी गिनती माना जाता है। एक पत्थर का घाव जो धीरे धीरे भर रहा है और उसका पूरा भर जाना एक नए अवतार के आने का संकेत होगा। कितना अजीब है ना? चलिए अब अपने अगले सुरागों की तरफ बढ़ते हैं। ये भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो समय के साथ या तो खत्म हो रही हैं या फिर बढ़ रही हैं। ये जगह है महाराष्ट्र में एक बहुत ही दूर केदारेश्वर गुफा मंदिर। यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इस गुफा के बीचों बीच कुछ ऐसा है जो बहुत ही अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि ये गुफा दुनिया की टाइमलाइन का एक जीता जागता सबूत है। इसकी छत 4 खंभों पर टिकी थी और हर खंभा एक युग का प्रतीक था। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। 3 युग बीत चुके हैं और 3 खंभे टूटकर गिर चुके हैं। अब सिर्फ एक खंभा बचा है, कलयुग का खंभा। और कहते हैं कि जिस दिन ये आखिरी खंभा टूटेगा उस दिन ये युग भी समाप्त हो जाएगा। तो एक तरफ एक खंभा है जो टूटने की कगार पर है। और अब देखिए हमारी अगली केस फाइल। ये एक ऐसी पवित्र चीज के बारे में है जो हर साल और बड़ी होती जा रही है। मतंगेश्वर शिवलिंग की भविष्यवाणी बहुत ही अनोखी है। ये कहती है कि अंत किसी चीज के टूटने से नहीं बल्कि किसी चीज के बहुत ज्यादा बढ़ जाने से होगा। कहानी ये है कि ये शिवलिंग हर साल 1 इंच बढ़ता है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे जमीन के अंदर पाताल लोक की तरफ भी बढ़ रहा है। और भविष्यवाणी वो ये है कि जिस दिन ये नीचे पाताल लोक को छू लेगा उस दिन इस दुनिया का अंत हो जाएगा। अब हम अपनी सबसे जरूरी और शायद सबसे चौंकाने वाली केस फाइल पर आते हैं। यहाँ एक सदियों पुरानी भविष्यवाणी आज की हकीकत से सीधे सीधे टकरा रही है। ये है उत्तराखंड का जोशीमठ शहर। आज की तारीख में ये शहर एक बड़े संकट से जूझ रहा है। यहाँ जमीन धंस रही है, घरों और सड़कों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं और पूरा का पूरा शहर धीरे धीरे जमीन में समा रहा है। और यहीं पर सदियों पुरानी भविष्यवाणी और आज की हकीकत आमने सामने आ जाती हैं। नरसिंह मंदिर में भगवान की एक मूर्ति है जिसका एक हाथ हर साल रहस्यमयी तरीके से पतला होता जा रहा है। भविष्यवाणी है कि जिस दिन ये हाथ टूटकर गिर जाएगा उस दिन एक भयानक प्राकृतिक आपदा आएगी और बद्रीनाथ जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और आज की सच्चाई कहते हैं कि वो हाथ अब एक बाल जितना पतला रह गया है। और ठीक इसी समय पूरा जोशीमठ शहर सच में धंस रहा है। अच्छा, तो ये सारी बातें तो भारत की हैं, लेकिन क्या ये सोच कि दुनिया एक दिन खत्म होगी सिर्फ यहीं तक सीमित है?
बिल्कुल नहीं, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। देखिए, अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग धर्मों में दुनिया के खत्म होने और फिर से शुरू होने की अपनी अपनी कहानियां हैं। जैसे ईसाई धर्म में आर्मगेडन या डे ऑफ जजमेंट है, इस्लाम में कयामत का दिन है। और तो और विज्ञान भी ये मानता है कि धरती पर समय समय पर ऐसे प्राकृतिक चक्र आते हैं जब सब कुछ बदल जाता है और कई प्रजातियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन इन सब कहानियों में एक बात कॉमन है कि अंत का मतलब हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो जाना नहीं होता। हर विनाश के बाद उम्मीद और एक नई शुरुआत की बात जरूर होती है। तो इस पूरी विश्वास प्रणाली में अंत सिर्फ अंत नहीं है, बल्कि एक नई और बेहतर शुरुआत के लिए एक जरूरी शुद्धिकरण है। कलयुग के बाद आता है सत्ययुग, जिसे स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई दुख, दर्द, बीमारी या पाप नहीं होगा। तो एक तरह से ये अंत एक रीसेट बटन की तरह है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये जो शक्तिशाली भविष्यवाणियां हैं, ये जो संकेत हैं, क्या ये वाकई आने वाले किसी बड़े अंत की चेतावनी दे रही हैं? या फिर ये हमें सिर्फ ये याद दिलाने का एक तरीका है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत की उम्मीद हमेशा रहती है?